या जिस तरीके की खबरें हरियाणा से आ रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कार्तिक जी सर, मुझे नहीं लगता कि आखिरी बॉल तक आपको कंप्लेसेंट होने का लाइसेंस है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इलेक्शन अब जैसे जैसे इलेक्शन और नजदीक आता जाएगा, नए नए पासे फेंके जाएंगे। तो अगर आप इस मैनिफेस्टो को देखिए तो रविंद्र जी ने जो बताया कि बहुत ही ऑल एनकम्पसिंग मैनिफेस्टो का एक कोशिश की गई है। जैसे मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे क्या समझ में आया, 4-5 केंद्र बिंदु है इस मैनिफेस्टो के। कुछ जिक्र किए शिवराम साहब ने, कुछ मैं ऐड कर देता हूँ। एक जैसे किसानों का है मुद्दा, वो तो समझ में आ रहा है 2-3 साल से कि बीजेपी से ज्यादा खुश नहीं है इस बेल्ट के किसान, तो उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। फिर आप देखिए कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा गेन हुआ लोकसभा में, अगर आप डेटा देखें सीएसडीएस का, तो शेड्यूल्ड कास्ट वोटर 68% इस बार कांग्रेस की तरफ, जो बहुत बड़ा जंप है। पिछली बार ये 28% था। ओबीसी 51% आया, पिछली बार ये 22% था। अपर कास्ट 30% आया, पिछली बार ये 18% था। जाट 64% आया, ये पिछले बार 31% था। ये सब 19 के कंपैरिजन में आपको लोकसभा का बता रहा हूं। तो अगर आप एससी और ओबीसी में देखेंगे, एससी 20% है हरियाणा का, और दोनों ही रिजर्व सीटें एससी की जीती कांग्रेस ने। तो जो सामाजिक न्याय की बात चल रही थी कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले, वो हरियाणा में कांग्रेस को फायदा करी उसने। तो अगर आप इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो इसमें सामाजिक न्याय के कई सारे मुद्दे हैं। जैसे आपने सेंसस की बात की, फिर आप देखिए कि जो गरीबों का भी जो पूरा इन्होंने एक प्रावधान करा है, उसमें भी जो ओवरलैप है लोअर कास्ट और पुअर हाउसहोल्ड्स का, वो भी उन्हीं को बेनिफिट करेगा। तो एक हो गई सोशल ग्रुप्स की बात, एक हो गई किसानों की बात। अब युवाओं की बात करते हैं। देखिए पहले ऐसा होता था कि हमें पता था कि गुजरात और पंजाब से बहुत माइग्रेशन होता था लोगों का अलग अलग देशों में। अब ये रिसेंट ट्रेंड बना है कि हरियाणा से लोग बहुत ही रिस्की रास्तों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डंकी रूट, जिस पर एक मूवी भी बनी थी पिछले साल, उसमें कई लोग ऐसे हरियाणा से पाए गए हैं जो बहुत ही खतरनाक रास्तों से अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर उनसे बात करें तो वो कारण यही बताएंगे कि बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हरियाणा में। और देखिए बेरोजगारी अशोक जी केवल ये नहीं होता कि नौकरियां नहीं है, कभी कभी ये होता है कि नौकरी आपके स्किल के अनुसार नहीं मिलती, आपको आपके लेवल की नौकरी आपको नहीं मिलती, आपके एस्पिरेशन को सेटिस्फाई नहीं करती नौकरी। सीएमआई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ट्रैक करता है इकोनॉमीज को, उसके अनुसार हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 1 आध साल में एक समय पर 30-35% टच कर गया था, और इसमें भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। अब आप देखिए 2011 में सेंसस हुआ था, उस सेंसस के आधार पर उस समय हरियाणा की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ थी। उसमें से तकरीबन 1/3 लोग उस एज ब्रैकेट में थे जो आज 18 से 30 की उम्र के बीच में होंगे। तो आप उनका स्ट्रगल समझिए, अगर उनको नौकरियां नहीं मिल रही तो ये नाराजगी तो है। तो इस नाराजगी को एड्रेस करने के लिए भी कांग्रेस ने ये जो युवाओं का फोकस है, जो भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा, तो मेरा मतलब है कि किसान, युवा और सामाजिक समीकरणों को साधना, ये साफ मुझे दिख रहा है। और अग्निवीर जैसी पॉलिसीज के बाद वैसे भी युवाओं के लिए जो एक अट्रैक्शन था आर्मी का, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। कितना हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, कोई स्टडी नहीं हुई है इसके, बट वो भी एक फैक्टर। और तो मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं, देखिए क्या है, इलेक्शन में इवेंट मैनेजमेंट, हर कुछ दिन में आपको कुछ करना पड़ेगा वरना आपकी स्टीम कम हो जाएगी, तो ये जरूरी है। बट आप एक और चीज देखिए, और मैं हो सकता है इसमें गलत हूं, बट मैं जैसे इसको पढ़ रहा हूं, सुबह मैनिफेस्टो आया और शाम को बीजेपी ने 1 नेशन 1 पोल का डिसीजन दे दिया। तो आज मीडिया में हाईलाइट क्या हो रहा है? मैनिफेस्टो तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा है मीडिया में, आज तो 1 नेशन 1 पोल की बात हो रही है। तो ये इलेक्शन वॉरफेयर है, ये चलता रहेगा। मैं नहीं मानता कि मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर हम ये कहें कि क्या ये मैनिफेस्टो इलेक्शन बदल देगा, तो मैं ऑफ कोर्स मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन ये मैनिफेस्टो कॉन्टिन्यूटी में एक जरूरी एलिमेंट है। और आज देखिए वो मैनिफेस्टो, आज कुमारी सैलजा जी ने भी उसको रिट्वीट किया है। तो कई लोग इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टो का ये ऑब्जेक्टिव तब ये पूरा करेगा नहीं, ये अलग बात है, बट इट इज रिक्वायर्ड एंड द स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर।